अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी ने कई आतंकवादी संगठनों को फिर से मजबूत कर दिया है। कभी अमेरिका के हमलों के कारण से कमजोर हो चुके ये आतंकवादी संगठन अब तालिबान के शासन में राज में फिर से सर उठाने लगे हैं। ये आतंकवादी हमले कर रहे हैं, लोगों की जान ले रहे हैं और अपने सबसे बड़े दुश्मन अमेरिका को चुनौती दे रहे हैं। तो ऐसे ही एक संगठन का नाम है ISIS-K यानी कि खुरासान, जो दोनों अमेरिका और तालिबान को अपना दुश्मन मानता है। ये बात हैरान कर सकती है, लेकिन तालिबान और ISIS-K के बीच कोई सीधा संबंध नहीं है। दोनों एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हैं और एक अलग अलग विचारधारा में दोनों अलग अलग अपने विचार रखते हैं। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी और आप देख रहे हैं दुनिया पे। ISIS-K यानी कि खुरासान क्या है? ISIS-K में K का मतलब खुरासान होता है। इस आतंकवादी संगठन को ISIS का ही हिस्सा या फिर साथी के तौर पर देखा जा सकता है। जब साल 2014 में ISIS ने सीरिया और इराक के कई इलाकों पर अपना कब्जा जमा लिया था और उसकी ताकत, उसकी शक्ति कई गुना बढ़ चुकी थी, उसी दौर में कई पाकिस्तानी तालिबानियों ने दूसरे आतंकवादी समूहों के साथ हाथ मिला लिया था। उनका लक्ष्य अफगानिस्तान में अपने वजूद को मजबूत करना था और उन्होंने इसका नाम दिया था ISIS खुरासान। यहाँ पर खुरासान असल में एक प्राचीन जगह है जिसके अंतर्गत कभी उज़्बेकिस्तान, अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और इराक के हिस्से आया करते थे। अब तालिबान और ISIS के दोनों जिहाद के नाम पर आतंक फैलाते हैं। दोनों की जान दोनों ने ले ली है। दोनों का दुश्मन भी अमेरिका ही है, लेकिन फिर भी ये दोनों एक दूसरे को रास बिल्कुल नहीं आते। कारण बहुत साधारण और बहुत साफ है, दोनों के काम करने की स्टाइल। जब 2015 में ISIS के खुद को मजबूत करने का प्रयास कर रहा था, कोशिश कर रहा था, तब इसने आरोप लगाया कि तालिबान ने जिहादी मुहिम को कमजोर किया। यहाँ तक कहा जाता था कि तालिबान मजबूती से शरिया कानून का पालन नहीं करता है और वो अमेरिका की कठपुतली बनकर रह गया है। तालिबान और ISIS में अंतर क्या है? अब यहाँ पर यह समझना जरूरी है कि तालिबान ने खुद को अफगानिस्तान तक सीमित रखा, लेकिन ISIS और ISIS-K के सपने बहुत बड़े हैं। उसे कई दूसरे देशों तक शरिया कानून का विस्तार करने का एक सपना देखना शुरू किया और देख रहा है। खुरासान की काल्पनिक सीमा के अंतर्गत जितने भी देश आते हैं, सब जगह उस जिहादी मानसिकता को मजबूत करना और शरिया कानून को लागू करना उसका लक्ष्य है, उसका एक बहुत बड़ा मिशन है। लेकिन तालिबान के साथ ऐसा नहीं है। तालिबान ने हमेशा से खुद को सिर्फ और सिर्फ अफगानिस्तान तक ही सीमित रखा है। तालिबान भी शरिया कानून लागू करवाना चाहता है, लेकिन सिर्फ अफगानिस्तान में। उसे भी अमेरिका से लड़ना है, लेकिन हथियारों के साथ बातचीत के द्वारा। तो तालिबान वर्सेस ISIS-K। जी हाँ, अब ये बातचीत ही वो पहलू है जो तालिबान और ISIS-K को एक दूसरे से बिल्कुल अलग कर देती है। जब अमेरिका ने यह फैसला लिया था कि वो अफगानिस्तान से अपनी सेना को वापस बुला लेगा, तब तालिबान के साथ एक लंबी बातचीत चली थी। दोहा वार्ता के तहत कई सारे समझौते हुए थे। तालिबान ने भी बड़े बड़े वादे कर डाले थे। अब उन्हीं वादों को ISIS खुरासान धोखा और गद्दारी मानता है। उसकी नजरों में तालिबान ने उसके सबसे बड़े दुश्मन अमेरिका के साथ हाथ मिला लिया है। पूरी दुनिया जरूर वर्तमान में अफगानिस्तान में तालिबान की जीत मान रही है, लेकिन ISIS-K के लिए ये सिर्फ एक समझौता है, जिस कारण उसकी जिहादी मुहिम कमजोर पड़ रही है। तालिबान के लिए भी ISIS-K एक बहुत बड़े रोड़े की तरह है। अफगानिस्तान में तालिबान अपनी सरकार बनाना चाहता है, उसे पूरी दुनिया से अपने संगठन को मान्यता दिलवानी है। वो कोशिश भी कर रहा है, लेकिन कई अवसर पर ISIS-K ने उसके मंसूबों पर पानी फेर दिया है। तालिबान ये कहता है कि अफगानिस्तान की धरती पर आतंक को पनपने नहीं दिया जाएगा, लेकिन तभी ISIS-K आत्मघाती हमला कर देता है। तो ऐसे में अगर तालिबान और उसकी सत्ता के बीच कोई सबसे बड़ा रोड़ा है, तो वो है ISIS-K। यही कारण है कि दोनों अमेरिका और तालिबान ने कई अवसर पर ISIS-K के लड़ाकों पर, आतंकवादियों पर हमला किया। ISIS खुरासान के नक्शे में भारत भी। इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान के मौजूदा नक्शे में भारत का गुजरात,
राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और जम्मू कश्मीर भी शामिल उसने किया है। वहीं इसमें आधा चीन, पाकिस्तान, ईरान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान भी शामिल हैं। ISIS-K को किसी राजनीतिक एजेंडे में बिल्कुल विश्वास नहीं। इस सवाल का जवाब ये है कि ISIS-K अफगानिस्तान से फैलकर बगदादी के खुरासान स्टेट के सपने को पूरा करना चाहता है। ISIS-K तालिबान की ही तरह किसी राजनीतिक एजेंडे में बिल्कुल विश्वास नहीं रखता। उसका मानना है कि तालिबान जो कर रहा है वो काफ़ी बिल्कुल नहीं, और इसीलिए वो तालिबान से भी ज़्यादा कट्टर और खूंखार है, ख़तरनाक है। काबुल एयरपोर्ट पर जो हुआ उसे विशेषज्ञ और जानकार बहुत बड़े खतरे की घंटी बता रहे हैं, क्योंकि अफगानिस्तान आतंकवाद के अलग अलग संगठनों का केंद्र बन चुका है, जो आने वाले समय में पूरी दुनिया के लिए नासूर सिद्ध हो सकता है।